हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए 1 मार्च 2026 को दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महाराज उच्च राशि में मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और देखिएगा 2 तारीख को होलिका दहन का पर्व है और 3 मार्च 2026 को संपूर्ण भारत में चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा और 11 मार्च 2026 को देवताओं के गुरु ज्ञान और शिक्षा के भंडार देवगुरु बृहस्पति बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। कुंडली में देखिए 5वां अंगारक योग का प्रभाव, जहां पर सूर्य राहु के साथ 6वें भाव में ग्रहण दोष भी लगा रहे हैं। सारे विषयों पे बारीक से देखिएगा, ये जो समय चल रहा है और कुंडली में समय एक और बड़ा योग चल रहा है जिसको कहते हैं काल सर्प योग, वो भी कुंडली में विद्यमान सबकी में चल रहा है। जानेंगे इस विषय में कि हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, धन और कैरियर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, शेयर मार्केट का काम करने वाले, विदेश यात्रा संबंधित और शिक्षा से, किसान भाइयों से जुड़ा हुआ, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ, कैसा हमारा ग्रहों की दृष्टि से रहने वाला है प्रभाव। देखिए कन्या राशि का स्वामी बुध बनता है और जहां से लेकर के चलते हैं तो लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक जो 1 मार्च को मैंने बताया आपको, शनि के साथ में युक्ति बना करके विराजमान है, जहां पर पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन और आपके मांगलिक कार्यक्षेत्र 7वें भाव पे इस समय विराजमान है। अब देखिए 1 मार्च से ये शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे आपके यानी उच्च राशि में पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन व्यापार के क्षेत्र पे, जहाँ पर बृहस्पति की 2 घर मालिक होते हैं, एक आपका भाग्य स्थान है और दूसरा आपका धन स्थान है। अब देखिए धन से जुड़ा हुआ और भाग्य से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, इसी लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक होता है फिल्म जगत का। और ये आपका देखिए आप पार्टनरशिप में, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार में हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि ये भाग्य का मालिक 7वें भाव में यानी आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा कारण आपके धन की प्रधानता को लेकर के चलते हैं, स्वास्थ्य और हेल्थ में भी राहत देने का योग बनाएगा उच्च राशि में ये शुक्र महाराज, क्योंकि ये सुगंधित कार्य क्षेत्रों के, फिल्म अभिनेताओं के, राजनीति कार्य क्षेत्र के, ये व्यापार, बिजनेस व्यापार, कपड़े का व्यापार, रेस्टोरेंट होटल का व्यापार, खान पीन का और प्रेम संबंधों का कारक भी है, जहाँ पर विवाह में अगर दाम्पत्य जीवन में कोई विक्षेप और कार्य क्षेत्र चल रहा है तो उसमें भी आपका सहायक योग बनाएगा। कारण क्या है कि देखिएगा शनि के साथ बैठा हुआ है वैसे तो, और शनि के साथ में बैठ कर के जहाँ पर ये मानसिक टेंशन व्यापार में गत समय से चल रही थी समस्या है, उनसे आपको ये उच्च का शुक्र राहत देने का योग बनाएगा। क्योंकि गत समय आपने देखा होगा 7वें भाव में, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ, चाहे कोर्ट कचहरी के मसला जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर ये उथल पुथल मचा रहा है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर दूसरी दृष्टि से बात करते हैं तो राहु और मंगल जो कि जॉब के स्थान पर बैठा है, ऋण रोग शत्रु के स्थान पर, ये स्थान जो ऋण रोग शत्रु और जॉब का होता है। अब देखिएगा राहु तो यहाँ पर पावरफुल में है, 6वें भाव में राहु अचानक से विदेश यात्रा का मौका दे सकता है, अचानक से धन का लाभ दे सकता है, क्योंकि राहु सतभिषा नक्षत्र में और मंगल के साथ अंगारक योग बना करके भले ही बैठा हुआ है, विदेश संबंधित यात्रा में लाभ देगा, कुछ कार्य क्षेत्रों में लाभ देगा। शत्रु आपके बहुत रहेंगे कन्या राशि के, लेकिन शत्रु कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ बलवान अवस्था में बैठा हुआ है। सावधानी रखिएगा, झूठे आरोप और जेल इत्यादि से बचने का प्रयास करिएगा। राजनीति के षड्यंत्र में मत फंसिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सूर्य ग्रहण दोष लगा रहा है, मंगल राहु के साथ अंगारक योग लगा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर बंधुओं ऋण रोग शत्रु की मैंने बात करी, तो जॉब आपको यानी आपकी पदोन्नति हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपको जॉब में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी मिल सकता है। बात करते हैं क्या गाड़ी, वाहन और सुख का हमें लाभ मिलेगा क्या शिक्षा में विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा क्या? तो यहाँ पर देखिएगा 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति
बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे और 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। अब यहाँ शुक्र भी अपने धन भाव का मालिक है, कन्या राशि का उच्च का होने जा रहा है। गुरु की दृष्टि भी पंचम दृष्टि धन भाव पे जा रही है। अब ये दो ग्रहों का सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है। पहले बृहस्पति बकरी से मार्गी दृष्टि धन भाव पे डालेंगे और शुक्र महाराज अपने घर को यानी धन भाव को देखेंगे। धन और स्वास्थ्य हेल्थ में भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर। धन व्यय खर्च करा रहा था गत समय, लेकिन यहाँ पर आपको राजनीति कार्य क्षेत्र में तो आपका सम्मान बढ़ाने का योग बनाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से वाहन गाड़ी प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं उन जातकों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, किसान भाई हैं या शिक्षक विद्यार्थी हैं या आप शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी व्यवसाय कार्य क्षेत्र चलाते हैं, उसमें भी आपको बहुत बड़ा मदद करने का योग बृहस्पति बनाएंगे। बंधु बात एक है कि कुंडली में इस समय बहुत जबरदस्त ग्रहण दोष और अंगारक योग और काल सर्प योग यानी कई योग कुंडली में इस समय विद्यमान चल रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ा आपके लिए है कि आपको गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होगा, आपके लिए सही नहीं होगा। शेयर मार्केट इत्यादि का काम कर रहे हैं आप, तो देखिए पंचम भाव का कारक शनि है आपका, जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कन्या राशि को अभी राहत नहीं मिल रही थी, चाहे वो स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के स्वास्थ्य के प्रति या धन के प्रति या व्यवसाय व्यापार के प्रति यहाँ पर थोड़ा टेंशन देने का काम तो बना रहा था। लेकिन ऑल ओवर लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर आपकी प्रधानता ये रखती है कि राहु और मंगल की कुंडली में योग कैसा है, क्योंकि ये कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। अब यहाँ पर देखिए कि राहु अगर बलवान अवस्था में है, मंगल ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ सपोर्ट करेगा। हर कार्य क्षेत्र में विदेश में रहने वाले जातक हैं या कार्य क्षेत्र शेयर मार्केट इत्यादि का कर रहे हैं, उन जातकों को बहुत अच्छा लाभ देगा। अगर ऐसा लगाता है मानसिक टेंशन और काम बनते बनते रुकना या दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ना, तो ये राहु के नेगेटिव प्रभाव हैं। तो आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। कन्या राशि को लेकर के चलते हैं तो इसके लिए क्या बेहद अच्छा उपाय कर सकते हैं, जो कि शुक्र आपका मजबूत अवस्था में, चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र फील्ड में खेल कूद में बच्चे हैं, शिक्षा में विद्यार्थी हैं, उनको लाभ मिल सके, या घरेलू माता हैं या प्रेम संबंधों की बात करते हैं, क्योंकि प्रेम संबंधों का कारक शुक्र ही होता है जहां पर मांगलिक कार्य क्षेत्रों में बैठा हुआ है। तो इन कार्य क्षेत्रों में आपकी शुक्र की स्थिति कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा है, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी गोचर की स्थिति थोड़ा सा ठीक है। लेकिन फिर भी आप रखें कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव चलेगा, कई राशियों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है। तो यहाँ पर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन आप थोड़ा सा पूजा पाठ करें, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, अधिक से अधिक ज़्यादा करें। यहाँ पर आपके राशि के स्वामी बुध बनते हैं, जो बुद्धिमता के कारक हैं। गणेश जी की उपासना करें, ओम गंग गणपते नमः। कन्या राशि पे न शनि की ढैया है न साढ़े साती है, लेकिन छठवें भाव में राहु मंगल की युक्ति बैठी हुई है और सूर्य ग्रहण दोष लगा रहा है। तो कुछ कार्यों में सावधानी से करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्य जब ग्रहण दोष लगाता है तो अचानक से, क्योंकि मंगल राहु के साथ बैठकर के दुर्घटनाओं का कारक बनता है, आगजनी का कारण बनता है, राजनीति का शिकार बनता है। तो इनसे बचने के लिए आपको ये उपाय करने की बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी। 45 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा, मार्च और अप्रैल तक इसका प्रभाव कंटिन्यूस ही रहेगा। अब ये उपाय करिएगा, बहुत छोटे उपाय हैं,
आपके राशि के स्वामी भी यानी बुद्ध महाराज बनते हैं, तो गणेश जी की उपासना अधिक करोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।